एप 84। रेयांश मेहता हॉन्फने लगा, उसके सिर में झुनझुनी महसूस हुई। इस नाम ने उसे सचमुच चौंका दिया। ईश्वर स्तर का यही अर्थ है। सिस्टम द्वारा दिया गया एक यादृच्छिक इनाम गोल्डन फिंगर धोखा था, जिस पर सभी पुरुष नायक जीवित रहने के लिए निर्भर थे और जिसके लिए तरसते थे। एक उपन्यास में दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट प्रतिभा का होना एक महान व्यक्ति के उत्थान का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होगा, जो गर्व से शिखर पर खड़ा होगा। लेकिन ईश्वर स्तरीय प्रणाली के लिए यह उसके अनेक पुरस्कारों का एक हिस्सा मात्र था। रेयांश मेहता खुद को हंसने से नहीं रोक सका, वह लगातार खिलखिलाता रहा। उसने अपने बगल में बिग माँ को ऐसे देखा जैसे वह किसी प्रेमी को देख रहा हो। रेयांश मेहता ने बिग माँ को बेवजह घूरते हुए कहा, बॉस, जब हम होटल लौटेंगे तो मैं लिटिल वुलविंड और वाइल्ड मॉन्क से बात करूंगा। वे अधिक विशेषज्ञों को जानते हैं और निश्चित रूप से प्लैनेट स्क्वाड में शामिल होने के लिए उपयुक्त लोगों को ढूंढ सकते हैं। उनका नेटवर्क हमारे बाजीकवान से कहीं अधिक मजबूत है। मेरे स्वामी हमेशा पहाड़ों में एक जंगली सारस रहे हैं, जिनके कुछ ही दोस्त हैं, लेकिन वे अलग हैं। वे दुनिया के सभी कोनों के लोगों को जानते हैं। मेहता यून मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, आप इस मामले को संभालिए। मुझे बस उन लोगों की समीक्षा करने दीजिए जिन्हें आप ढूंढते हैं। वह बिग माँ की ओर देखकर बहुत खुश था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे विशेषज्ञ मिल गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक वह दिव्य स्तर की मार्शल आर्ट प्रतिभा प्राप्त कर सकता था, बिग माँ और अन्य पारंपरिक मार्शल कलाकार मार्शल आर्ट के खजाने की तरह होंगे। 8 चरम मुट्ठी, 12 रोड 10 पैर, गोल्डन बेल, झांगलियू गोल्डन बॉडी। वह उन्हें एक नज़र से सीखेंगे और एक क्लिक के साथ उन्हें अधिकतम करेंगे। बाद में वह सिस्टम से शरीर को मजबूत करने वाले गुण बिंदु प्राप्त करेगा, जिससे उसकी काया में सुधार होगा और वह तुरंत बिग माँ के बराबर एक सुपर विशेषज्ञ बन जाएगा। ये क्षमता तो अजेय थी। तब तक न केवल मुंबई शहर में वह ड्रैगन राजा को दबाने में सक्षम हो जाएगा, बल्कि ड्रैगन राजा जिस मार्शल आर्ट पर गर्व करता था वह भी उसकी तुलना में नहीं रह जाएगी। चौतरफा दमन का निर्माण। जैसे ही वह विचारों में खोया हुआ था, माही शाह ने फोन किया। माही शाह की कोमल आवाज सुनाई दी। रेयांश मेहता, क्या तुम घायल हो? मुझे बहुत दुख है। मुझे अभी खबर मिली है कि ड्रैगन हॉल ने तुम्हें मारने के लिए लोगों को भेजा है। इससे मैं सचमुच डर गया। हेक्विंकिंग की आवाज़ चिंता से भरी हुई थी, बहुत कोमल थी। रेयांश मेहता ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं आई है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। माही शाह ने कहा, यह अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। ड्रैगन हॉल वास्तव में रंगपुर में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करने के लिए एक कमीना है। यह मेरे शाह परिवार का क्षेत्र है, वे बहुत घमंडी हैं। आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी और मेरा परिवार ड्रैगन हॉल को सबक सिखाएंगे। ऊपर वाले बहुत गुस्से में हैं। रंगपुर के शहरी क्षेत्र में भारी हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत करके ड्रैगन हॉल पहले ही हद पार कर चुका है। इस घटना के बाद रंगपुर में ड्रैगन हॉल के सभी मोहरे हमारे द्वारा जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे और उनके लोगों को रंगपुर में फिर से प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अधिकारी की कार्रवाई बहुत तेज थी। निगरानी वीडियो प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत विभिन्न पक्षों से संपर्क करके स्थिति की जांच की और सबसे पहले उन्हें जुआकिंग परिवार का पता चला। अनेक चैनलों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करते हुए उन्होंने काले कपड़े पहने व्यक्तियों की पहचान सत्यापित की और शीघ्र ही परिणाम प्राप्त कर लिए। इस घटना की मुख्य जिम्मेदारी ड्रैगन हॉल की थी, क्योंकि उन्होंने पहले गोली चलाई थी। मेहता यूं, जो जुआ राजा परिवार और जहाज राजा परिवार द्वारा संरक्षित था, पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अधिकारी ने उससे पूछताछ करने के लिए लोगों को भेजने की भी जहमत नहीं उठाई, केवल जुआकिंग परिवार से ही उसे सूचित करने के लिए कहा और उसे जल्द से जल्द रंगपुर छोड़ने के लिए भी कहा। उनके आगमन के कारण हाल ही में बहुत सी घटनाएं घटित हुई थीं और ऊपर के लोग बहुत नाराज थे। जब माही शाह ने भी मेहता यून को जल्दी से चले जाने के लिए कहा तो उसने बहुत चतुराई से बात की, लेकिन मेहता यून अभी भी समझ सकता था। उसने उसे धन्यवाद दिया और फिर फोन रख दिया। समूह होटल वापस आया और दूसरी मंजिल के रेस्तरां में एक छोटी सी बैठक की। चर्चा का पहला मुद्दा यह था कि जिन लोगों को व्योम राजपूत ने कल सुबह पुणे सिटी में वापस लाया था, उन्हें वापस लाया जाए और राजपूत परिवार की रक्षा के लिए वरिष्ठ शिष्य को उनके साथ भेजा जाए। वरिष्ठ शिष्य बहुत अनिच्छुक था और मेहता यून का अनुसरण करना जारी रखना चाहता था, लेकिन जब मेहता यून ने समझाया कि जब अन्य विशेषज्ञ मिल जाएंगे तो वह किसी और को अपने स्थान पर रख लेगा, तो उसने सहमति में सिर हिला दिया। अगला काम था व्योम राजपूत द्वारा इस बार प्राप्त लाभ को उचित रूप से वितरित करना। फिर उन्होंने मेहता इंडस्ट्रीज समूह के नए सदस्यों पर चर्चा की, खुफिया विशेषज्ञ महेश कुमार और हैकर जीनियस महेश शाह। रेयांश मेहता ने महेश कुमार को अपने परिवार को जल्द से जल्द मुंबई शहर ले जाने की व्यवस्था करने के लिए 2 दिन का समय दिया। नैना सिंह ब्लू माउंटेन विला में अपने परिवार के लिए एक विला की व्यवस्था करेगा। फिर रंगपुर में महेश कुमार के संसाधनों और नेटवर्क को व्यवस्थित किया जाएगा और उसके कुछ अधीनस्थों को भी मुंबई शहर में लाया जाएगा। महेश कुमार इतने वर्षों से रंगपुर में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था, उसके अधीन भी कुछ लोग थे। ये लोग मेहता यून के खुफिया संगठन की नींव बनेंगे और मेहता इंडस्ट्रीज समूह के लिए एक विशाल खुफिया नेटवर्क तैयार करेंगे। महेश शाह महेश कुमार से अलग था, उसके माता पिता मर चुके थे, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई लगाव नहीं था और वह बिल्कुल अकेला था। महेश शाह की एकमात्र इच्छा शीर्ष स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने, खुद को एक शांत और निर्बाध अंधेरा कमरा देने की थी और मेहता यून के लिए काम करने के अलावा वह अधिक उन्नत तकनीकों का अध्ययन भी करना चाहता था। उनके पास अभी भी कई चीजें थीं जिन पर वह शोध करना चाहते थे और उन्हें मेहता यून की मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक में बहुत रुचि थी। ये जानकर कि रेयांश मेहता वास्तव में नेटवर्क को मानव शरीर से जोड़ सकता है, महेश शाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि यह उनके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र है।
भविष्य में जब हर कोई वर्चुअल इंजन का इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है कि वह मानव शरीर में वायरस प्रत्यारोपित कर पाएं, जिससे वर्चुअल और वास्तविकता के बीच एक सेतु का काम करने वाला नियंत्रण और आक्रमण हासिल हो जाए। रेयांश मेहता बहुत आभारी थे। जब उन्होंने साइबर युग की शुरुआत की तो महेश शाह जैसे हैकर प्रतिभाओं का महत्व उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसलिए रेयांश मेहता ने महेश शाह को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक से जल्दी परिचित कराने का फैसला किया। लौटने के बाद वह अपने खाली समय में अपने मन में कुछ जानकारी लिखकर उसे दे देगा। उन्होंने महेश कुमार को भविष्य में महेश शाह से अधिक बार संपर्क करने का निर्देश भी दिया, क्योंकि यह प्रतिभाशाली हैकर खुफिया संगठन को कई सुविधाएं प्रदान कर सकता था, जैसे कि लक्षित कंप्यूटरों को हैक करना, जानकारी चुराना, जानकारी को संशोधित करना इत्यादि। दोनों के वेतन और सुविधाएं समान थीं और उन पर सहमति भी बन चुकी थी। मेहता यून द्वारा प्रस्तावित धनराशि कम नहीं होगी और वह बाकी सभी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। रेयांश मेहता एक दिन और रंगपुर में रुकेगा। वह सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्यों की मेजबानी करने का अपना वादा नहीं तोड़ेगा। अंत में वह रान लॉन के 2 बेकार बेटों को समुद्र भरने के लिए ले जाना नहीं भूला। कुछ अन्य सावधानियों पर चर्चा करने के बाद सभी लोग आराम करने चले गए और प्लैनेट स्क्वाड के घायल सदस्य अपने घावों पर पट्टी बांध रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि येओ ने भी इस प्रक्रिया के दौरान चिंता व्यक्त करने के लिए फोन किया था, लेकिन मेहता यून ने कुछ शब्दों के साथ उसे निपटा दिया और आगे कोई प्रगति नहीं हुई। अगले दिन सुबह में व्योम राजपूत सभी राजपूत परिवार के प्रवर्तकों के साथ चले गए, केवल मेहता यून के लोगों को छोड़कर। दोपहर के समय मेहता यून को नैना सिंह का फोन आया। युवा मास्टर, सहायक कंपनी के खाते में 10 अरब युआन से अधिक राशि स्थानांतरित कर दी गई है। रेयांश मेहता भी यह खबर सुनकर बहुत हैरान हुआ। जुआ खेलने वाले राजा का परिवार वाकई बहुत कुशल था। बस एक रात ही बीती थी और उन्होंने रान लॉन की संपत्ति का इंतजाम कर दिया था। ये बहुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराते हुए नैना सिंह को धन का स्रोत समझाया और उसे स्वीकार करने को कहा। नैना सिंह के लिए शांत रहना मुश्किल हो गया और वह बेहद हैरान थी। कुछ ही दिनों में यंग मास्टर ने रंगपुर में 10 अरब से ज्यादा कमा लिए थे। बिल्कुल नहीं, ये तो अरबों में है। वह आश्चर्यचकित थी और बोलते समय उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। अतीत में मेहता इंडस्ट्रीज समूह का वार्षिक लाभ 2 अरब से कम था और यह राशि पहले से ही अपने समकक्षों से कहीं अधिक थी। मेहता ओल्ड मास्टर ने इतने वर्षों तक समूह का प्रबंधन किया था और केवल 30 अरब के पैमाने तक ही पहुंच पाए थे। लेकिन रेयांश मेहता ने कुछ ही दिनों में मेहता ओल्ड मास्टर की जीवन भर की संपत्ति का 1/3 हिस्सा अर्जित कर लिया था। इसमें वह धन भी शामिल नहीं था जो उसने पहले यून सिटी में पत्थरों पर जुआ खेलकर प्राप्त किया था। ये वाकई नैना सिंह को हैरान कर गया। इस पैसे कमाने की क्षमता के साथ अगर मेहता ओल्ड मास्टर अभी भी जीवित होते तो वह शायद इतनी जोर से मुस्कुरा रहे होते कि उनका मुंह टेढ़ा हो जाता। मेहता यून ने फिर नैना सिंह से बात की, राजपूत परिवार को 3 बिलियन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया और फिर कॉल समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने माही शाह को बुलाया, विनम्रता से अपना आभार व्यक्त किया और जुआ राजा परिवार की उत्कृष्ट विश्वसनीयता की प्रशंसा की। अंततः उन्हें पता चला कि मोहन रजिया की संपत्ति इतनी जल्दी नहीं बेची गई थी। पेशेवर कर्मियों द्वारा आंकड़े संकलित करने के बाद शाह परिवार ने उन्हें धनराशि अग्रिम रूप से दे दी, जिसके कारण निपटान इतनी तेजी से हुआ। बेशक माही शाह की मदद ने भी इसमें एक भूमिका निभाई। रेयांश मेहता ने पुनः धन्यवाद व्यक्त किया, एक दूसरे से बातचीत की और शाम को मिलने का कार्यक्रम तय किया। शाम, इसके बाद रेयांश मेहता अपने लोगों के साथ रवाना हो गया। मेहता यून चाहता था कि आशीष वर्मा, वरिष्ठ शिष्य, द्वितीय शिष्य और अन्य घायल व्यक्ति होटल में आराम करें, क्योंकि उसे लगता था कि लिटिल वलविंड और वाइल्ड मॉन्ट का उसके साथ होना पर्याप्त है। अल्पावधि में ड्रैगन हॉल को कोई और कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि तीनों तैयार नहीं थे और किसी भी हालत में उसके साथ ही रहने पर अड़े रहे। कोई चारा न होने पर रेयांश मेहता उन सबको साथ ले गया और सभी पहले से तय रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। रंगपुर में सबसे अच्छा रेस्तरां रूइक सिंह रेस्तरां। तभी वहां कुछ प्रभावशाली हस्तियां इकट्ठा हुईं और हंसी के ठहाके गूंजने लगे। रेयांश मेहता अपने लोगों के साथ अंदर आया, न तो विनम्र और न ही अहंकारी, और उनके साथ खुशामद और चापलूसी का आदान प्रदान किया। उन्होंने गिलास टकराए और माहौल सौहार्दपूर्ण हो गया तथा छोटी छोटी बातों पर चर्चा होने लगी। माही शाह भी आ गई थी और उसने पूरा समय मेहता यून से कुछ निजी सवाल पूछने में बिताया। अपने शब्दों के माध्यम से उसमें बहुत रुचि दिखाई, जैसे कि वह अपने प्रेमी से सवाल कर रही हो। करण शर्मा नहीं आई। वह अभी भी करण शर्मा के मामले से परेशान थी, काम में डूबी हुई थी। गौरतलब है कि करण शर्मा अचानक गायब हो गया था। येओ ने उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन वे उसे कहीं नहीं पा सके। उन्हें यह भी शक था कि शायद वह व्याकुल होकर समुद्र में कूद गया होगा। कई बार शराब पीने के बाद सिक्स आर्ट्स क्लब के प्रभावशाली लोग संतुष्ट महसूस करते हुए चले गए। हालांकि माही शाह वहां से नहीं गई। उसके गाल लाल हो गए थे और वह नशे में थी और रेयांश मेहता को देख रही थी, जो अंत तक वहीं रहा, एक अस्पष्ट निगाह से। निजी कमरे के अंदर प्लैनेट स्क्वाड और अन्य सुरक्षाकर्मी चुपचाप चले गए, जिससे उन दोनों को कुछ निजी स्थान मिल गया। माही शाह रेयांश मेहता के करीब गया, साहपूर्वक उसके सुडौल नितंबों को अपनी गोद में बिठाया और हंसते हुए बोला, मैंने सुना है कि चेयरमैन मेहता अभी भी अविवाहित हैं। आप जैसे युवा और निपुण व्यक्ति के लिए यह बहुत दुख की बात है। रेयांश मेहता मन ही मन हैरान और थोड़ा स्तब्ध था। जहां तक वह जानता था, क्या वह माही शाह नहीं थी, श्वेता शर्मा का सबसे अच्छा दोस्त। श्वेता ने उसे अपने और उसके रिश्ते के बारे में बताया होगा, ये स्पष्ट था। लेकिन अब वो जानबूझकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। क्या कुछ गड़बड़ चल रही थी?
हालांकि गहराई से सोचने पर यह बात समझ में नहीं आई, येओन उस प्रकार की महिला नहीं लगती थी जिसे दिमागी खेल खेलने में मजा आता हो। तब केवल एक ही कारण था, उसका अधिकतम स्तर का आकर्षण फिर से अपना जादू चला रहा था। यद्यपि रेयांश मेहता को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने निर्णय लिया कि उसे अभी भी संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। वह इतना सहज कैसे देख सकता है। उसने अपने हाथ फैलाए और एक सज्जन की तरह मुस्कुराया। मैं लहरों में तैरता एक छोटा सा स्वतंत्र सफेद अजगर हूँ, इसमें पछताने की कोई बात नहीं है। माही शाह ने कहा, मेरे पास एक गहरा सागर है जो कई वर्षों तक दर्पण की तरह शांत था, लेकिन आज यह विशाल लहरें उठा सकता है। अरे, कहने को क्या था। अगर वह दिखावा करता रहा तो बात बहुत झूठी हो जाएगी। इस बिंदु पर मेहता यून के पास कहने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इसके कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ... उन्होंने मूलतः उसी रात रंगपुर से उड़ान भरने की योजना बनाई थी। हालांकि खराब मौसम के कारण रंगपुर के बाहर समुद्र अचानक उग्र लहरों और भारी बारिश के साथ अशांत हो गया, जिससे ये बेहद अस्थिर हो गया, इसलिए वे केवल सुबह के लिए उड़ान बुक कर सके। यह मत पूछिए कि अशांत समुद्र का उड़ान से क्या संबंध है। यदि आप पूछेंगे तो इसका कारण यह है कि समुद्र के उफान से बादल पलट गए थे। सुबह रेयांश मेहता थका हुआ रंगपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। विमान में चढ़ते ही वह सो गया। जब वह जगा तो विमान मुंबई शहर में उतर चुका था। मुंबई शहर। समाचार मिलते ही नैना सिंह तुरंत उनका स्वागत करने के लिए एक काफिला लेकर आए। हालांकि रेयांश मेहता ज्यादा समय से दूर नहीं था, फिर भी वह उससे जल्द ही मिलने के लिए उत्सुक थी। कुछ ही दिनों में मेहता यून का चेहरा नैना सिंह के दिमाग में हर दिन दर्जनों बार घूमता रहा। केवल अपने आप को पूरी तरह से काम में डुबोकर ही वह इस लालसा को दबा सकती थी। मेहता यूं का थका हुआ चेहरा देखकर नैना सिंह को दिल का दर्द महसूस हुआ और उसने धीरे से कहा, युवा मास्टर, आपने कड़ी मेहनत की है। मैंने रंगपुर में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना है, ये वास्तव में खतरनाक था, यहाँ तक कि बंदूकों का भी इस्तेमाल किया गया था। अगली बार ऐसी चीज़ों में मत पड़ना। तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। पैसा धीरे धीरे कमाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर टूट जाए तो कोई फायदा नहीं। मेहता यून ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराया और कहा, मुझे इस बार जाना ही था। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नैना सिंह ने कहा, अब और बात मत करो। युवा गुरु, आपको पहले वापस जाकर आराम करना चाहिए। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। अश्विन परमार और मैं समूह की तरफ से चीज़ें संभाल रहे हैं और कोई समस्या नहीं हुई है। ... ब्लू माउंटेन विला डिस्ट्रिक्ट पर वापस रेयांश मेहता ने थोड़ी देर आराम किया और शाम को जागा। नैना सिंह ने पहले से ही गृह दस्ते के साथ साथ महेश शाह और महेश कुमार के लिए आवास की उचित व्यवस्था कर दी थी। रात के खाने के बाद मेहता यून ने कुछ लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, समूह की कंपनी को हाल ही में एक हैकर घुसपैठ का सामना करना पड़ा। कल महेश शाह इसे हल करने के लिए कंपनी में जाएगा। उस समय नैना सिंह, कृपया लोगों को उसके साथ सहयोग करने दें। रंगपुर जाने से पहले हैकर्स ने यूचेन ग्रुप के नेटवर्क में घुसपैठ कर ली थी और साइबर सुरक्षा कंपनी इससे निपटने में असमर्थ थी। अब महेश शाह के साथ वह न केवल कंपनी के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली को पुनर्स्थापित कर सकता है, बल्कि हैकर के कंप्यूटर को भी काउंटर हैक कर सकता है। नैना सिंह ने बहुत विनम्रता से उनका स्वागत किया और हैकर घुसपैठ का विवरण समझाया। महेश शाह ने बहुत कम बात की, केवल सिर हिलाया और कहा, उनके तरीके बहुत बुनियादी हैं। मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ। मुझे एक दिन दीजिए। जहाँ तक उस साइबर सुरक्षा कंपनी की बात है, उन्हें जाने दो। उनकी तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है, वे यूचेन ग्रुप को सुरक्षा प्रदान करने के लायक नहीं हैं। मैं ही काफ़ी हूँ। महेश शाह ने शांतिपूर्वक बात की, लेकिन उनकी टिप्पणी अहंकारपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने एक पूरी बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनी को खारिज कर दिया। उन्होंने शांति से कहा, जब मैं स्कूल में बोर हो रहा था तो मैंने स्वउपयोग सुरक्षा प्रणालियों का एक सेट विकसित किया। यह उनकी कंपनी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इस दुनिया में कुछ व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी मेरे फायरवॉल को भेद नहीं सकता। नैना सिंह की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महेश शाह की क्षमताओं को नहीं देखा था और वह बस रेयांश मेहता को असहाय भाव से देख सकती थी। रेयांश मेहता मुस्कुराया और कहा, उसकी बात सुनो। फिर मेहता यून ने यांग शिंगरुई को उत्तर पश्चिम मुंबई शहर में भूमि की बोली लगाने की तैयारी करने का निर्देश दिया, जो उनके तकनीकी साम्राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके बाद उन्होंने वाइल्ड मॉन्क और लिटिल वलविन को ग्रैंड मास्टर विशेषज्ञों को खोजने के लिए कहा। दोनों ने कसम खाई कि वे कम से कम एक दर्जन विशेषज्ञ ढूंढ सकते हैं। हालांकि इन व्यक्तियों का कौशल उनके जितना मजबूत नहीं हो सकता है, फिर भी वे रंगपुर के 10 लोगों की तुलना में अधिक दुर्जय थे। तभी रेयांश मेहता को राहत महसूस हुई। यह उल्लेखनीय है कि नैना सिंह ने पहले ही मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस प्रौद्योगिकी में कुछ विशेषज्ञों की भर्ती कर ली है। कल रेयांश मेहता जाकर इसकी जांच करेगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रेयांश मेहता पूरी रात जागता रहा और अपने कंप्यूटर पर सिस्टम द्वारा पुरस्कृत कुछ प्राथमिक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस प्रौद्योगिकियों को टाइप करता रहा। शुरुआत में वह इसे बहुत गहराई से नहीं लिख पाए, वरना ये विशेषज्ञ इसे समझ नहीं पाते। उन्हें इसे सरल से जटिल तक समझाना पड़ा। ये सब पूरा करते करते सुबह के 4 बज चुके थे। फिर वह जल्दी से सो गया।